दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा नाम जो एक आदिवासी गांव की मिट्टी से उठकर शिक्षा, सेवा और संघर्ष की मिसाल बन गया। इस एक व्यक्तित्व जिसने अपने गांव, समाज और प्रदेश तीनों का नाम रोशन किया। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव थान से निकलकर राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी की। थान गांव, जहां सड़कों से ज्यादा मिट्टी के रास्ते हैं, जहां हर घर में मेहनत की गंध है और सपनों को उड़ान देने के साधन बहुत कम हैं। यहीं पले बड़े डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी एक सामान्य परिवार के एक असाधारण बेटे। बचपन में गरीबी थी, संसाधन नहीं थे, पर सीखने की बहुत बड़ी भूख थी, कुछ बनने की चाह थी। दिन में बकरियां चराना और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना, यही उनका संघर्ष था और यही उनकी कहानी का आरंभ भी है। लोग कहते हैं हालात इंसान को गढ़ते हैं और यह बात डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी के जीवन पर पूरी तरह फिट भी बैठती है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव से निकलकर कॉलेज की दहलीज तक पहुंचना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पर सुमेर सिंह जी यही नहीं रुके, उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया। वह कहते हैं शिक्षक होना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि समाज निर्माण का माध्यम है। उन्होंने हर छात्र में खुद की एक झलक देखी जो कभी बकरियां चराते हुए बड़े बड़े सपने देखा करता था। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक प्रोफेसर के पद तक पहुंचा दिया। यह यात्रा सिर्फ कैरियर की नहीं थी, यह थी उनके आत्मविश्वास की यात्रा, जो हमें यह बताती है कि अगर लक्ष्य सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का झुकाव समाज सेवा की ओर भी था। बचपन से ही वे संघ के वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े। यहीं से उनकी जीवन की दिशा तय हुई। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है के रूप में उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। अपनी ही गाड़ी पर माइक लगाकर गांव-गांव जाकर जन जागरण करने लगे। यही उनकी पहचान भी बन गई। कभी किसी के घर विवाह समारोह होता तो वे वहां जाकर समाज सुधार का संदेश देने लगते। लोग पहले आश्चर्य से उन्हें देखते, फिर श्रद्धा से सुनने भी लगे। उनकी बातों में सादगी थी दोस्तों, लेकिन सोच में बहुत बड़ी गहराई। धीरे धीरे उनका नाम बड़वानी जिले के हर गांव में गूंजने लगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके नाम की गूंज सुनाई देने लगी। प्रोफेसर के पद पर रहते हुए डॉक्टर सोलंकी जी ने समाज की सेवा करते रहे। राजनीति में आने को लेकर उनका कहना है कि आज भी उनका मकसद सत्ता नहीं, सेवा ही है। अपने राज्यसभा के सफर के बारे में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी बताते हैं कि भाजपा ने जब उनका नाम राज्यसभा के लिए नामित किया था, उस वक्त वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और उन्होंने यह जानकारी टेलीफोन और टीवी चैनलों के माध्यम से मिली। ये बहुत बड़े आश्चर्य की भी बात थी कि भाजपा जैसे इतने बड़े संगठन ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से कोने से एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए चुना था जो गांव जा जाकर जन जागरण का काम करता था और जिसे पद की भी लालसा नहीं थी। यहीं से डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के जीवन में एक नया मोड़ भी आता है और वे उच्च सदन के सदस्य के रूप में कोरोना काल के दौरान शपथ लेते हैं। अगर पिछले 5 साल के उनके राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने 6 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो लक्ष्यों को रखा था, उन्होंने 100% स्ट्राइक के साथ पिछले 5 वर्ष में ही उनको पूरा कर लिया और निमाड़ क्षेत्र के लोगों के मन में एक अपनी जगह का और ज्यादा मजबूत किया। यह उनके काम के प्रति उनके दृढ़ निश्चय का भी परिचायक है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी ने भाजपा पार्टी के हर स्तर पर ईमानदारी और कर्मठता से काम किया। संघ से मिले संस्कार और समाज सेवा की पृष्ठभूमि ने उन्हें एक मजबूत नेता बना दिया। जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता दिन प्रतिदिन
बढ़ रही है। बड़वानी और आसपास के लोग उन्हें कहते हैं, यह नेता नहीं, यह हमारा बेटा है जो हमारे लिए काम कर रहा है। उनकी लगन और समर्पण को देखते हुए भाजपा पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी और आज मध्य प्रदेश भाजपा के महामंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक सफर की मान्यता है जो बकरियों के झुंड से शुरू होकर संसद भवन तक पहुंचा। मैं पिछले लगभग 6 वर्षों से डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी के साथ जुड़ा हुआ हूं और उनकी कार्यशैली को देखकर कई बार अचंभित भी रहा हूं। 24 घंटे में 18 से 20 घंटे वे समाज, संगठन और विकास के कार्यों में जुटे रहते हैं। सिर्फ सोने के लिए और आराम करने के लिए उनको 5 से 6 घंटे मिलते हैं और फिर अगले ही दिन वही जोश, वही समर्पण, यह उनके आत्मविश्वास और संकल्प का परिचायक और प्रतीक है। वो कहते हैं, काम ही पूजा है और जब तक सांस है समाज के लिए कुछ करता रहूंगा। उनका जीवन एक अनुशासन है जो हर युवा को प्रेरित करता है कि थक कर नहीं, ठान कर चलना है। यही उनका मूल मंत्र भी है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी की सबसे खासियत है कि संसद के ऊंचे मंच पर बैठकर भी उन्होंने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वे आज भी कहते हैं, मैं वही सुमेर हूं जो ठान गांव की मिट्टी से निकला है। इसलिए डॉक्टर सोलंकी अपने जन्म दिवस को एक मजदूर दिवस के रूप में श्रम दान कर पिछले 5 साल से मनाते आए हैं। यह एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है दोस्तों, जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश में बहुत कम देखने को मिलता है। राज्यसभा में वो अक्सर शिक्षा, आदिवासी कल्याण और युवा सशक्तिकरण जैसे विषयों पर हमेशा मुखर रहे हैं। उनकी सोच भी है, अगर समाज शिक्षित होगा तो देश सशक्त होगा। दोस्तों, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं कि राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं बल्कि बदलाव का माध्यम है, वो अक्सर कहा करते हैं। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी की यात्रा यह हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीबी, अभाव और संघर्षों को अपनी ताकत बनाया। उनका जीवन का एक जीवंत संदेश भी है, अगर आपका लक्ष्य सच्चा है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। दोस्तों, गांव की गलियों से संसद तक के गलियारों तक पहुंचने वाला यह सफर हम सबके लिए एक प्रेरणादायक भी है। दोस्तों, आज डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है जो हमें यह बताती है कि सेवा, समर्पण और शिक्षा से सब कुछ संभव है। एक आदिवासी गांव से निकलकर अध्यापक, प्रोफेसर, सांसद और अब प्रदेश महामंत्री बनने तक का यह सफर हम सबके लिए एक प्रेरक गाथा भी है। दोस्तों, सफर वही होता है जो समाज को साथ लेकर चलता है। इसलिए डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी ने समाज को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।